छोटा सा, ये गुरुदेव ने लिया 506 पेज है। व्यवहार में जागता है वह निश्चय में सोता है। गाथा आती है, आता है, श्लोक आता है, देखो, सोता है। ये बहुत गंभीर है, जरा देखना। इसमें गुरुदेव ने बहुत संक्षिप्त में बहुत एकदम पॉइंट की बात करी है। कहाँ से उठाई बात? जो व्यवहार में जागता है वह निश्चय में सोता है। श्लोक है ना, सोता है। दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा का विकल्प है। उसमें जो जागता है, उसमें जागृत है, उसमें रुचिवंत है, उसमें लाभ बुद्धि रखता है, उसमें किंचित उपादेयता रखता है, वह निश्चय में सोता है। निश्चय कौन है? यह शुद्धात्मा, यह परम तत्व परमात्मा, जो संसार और संसार के कारण भावों से भिन्न, जो अपनी वीतराग निर्विकल्प समाधि में निर्मल आनंद, निर्मल प्रतीति और निर्मल शांति के साथ प्रकट होता है, वह परमात्मा निश्चय स्वरूप विषय है। उसमें सो रहा है। कौन? जो दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा के विकल्प में जाग रहा है। जागने का अर्थ उसमें रुचिवंत है, उसमें लाभ बुद्धि रखता है, उसमें उपादेयता रखता है, किंचित उपादेयता, जरा सी भी उपादेयता, वह निश्चय में सो रहा है। निश्चय का उसे भान नहीं। निश्चय का भान नहीं माने इस शुद्धात्म तत्व का, इसकी महिमा का, इसके अंतरंग में भरी हुई शांति और आनंद के भाव का इसको भान ही नहीं। और निश्चय में जो जागता है वह व्यवहार में सोता है। सो गया व्यवहार में। आप तो कहते हो कि जब निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट होता है तभी व्यवहार मोक्ष मार्ग साथ में प्रकट होता है। कल ही आपने गाथा 47 में ये बात बताई थी द्रव्य संग्रह की, अभी थोड़ी देर पहले भी याद करी थी। तो आप तो कह रहे हो कि दोनों मार्ग एक साथ ध्यान में प्रकट होते हैं। तो जब निश्चय का भान हुआ, यानी इस शुद्ध परमात्म तत्व का भान हुआ, तो फिर व्यवहार प्रकट हो गया ना, कि वो जो कुछ राग शेष रह गया उसे व्यवहार कहा जाता है, लेकिन वह साधक तो व्यवहार में सोया पड़ा है। दरअसल तो जो व्यवहार में जाग रहा है, इसके तो व्यवहार में जागने का नाम व्यवहार का रुचिवंत है। इसके जो जिनागम्य व्यवहार कहा, वो व्यवहार तो इसके है ही नहीं। न निश्चय है न व्यवहार है। और जो निश्चय में जागृत हुआ, उसकी परिणति में जो राग बाकी है, उसे जिनागम उपचार में मोक्ष मार्ग कहकर व्यवहार मोक्ष मार्ग कहता है। लेकिन वह साधक जीव, वह निकट में मुक्ति को प्राप्त होने वाला जीव, अपने परिपूर्ण आत्मलाभ को शीघ्र प्राप्त कर लेने वाला वह साधक जीव व्यवहार में सोया पड़ा है। अंतिम लाइन देखना इसकी, बहुत गजब है। उसने व्यवहार छोड़ दिया है। क्या लिखा? छोड़ दिया है, व्यवहार छोड़ दिया। अभी कह रहे हो कि उसके ही दया, दान आदि के विकल्प को व्यवहार कहते हैं। और चौथे गुण स्थान में आपने बताया कि भगवान की भक्ति बहुमान जिन शासन प्रभावना का भाव आता है। 5वें गुण स्थान में देश वृत्तादि का भाव आता है। 6वें गुण स्थान, 6वें 7वें गुण स्थान में बरतने वाले मुनिराज को 6वें गुण स्थान में महाव्रत आदि का भाव आता है। और आप कह रहे हो कि उस साधक ने व्यवहार छोड़ दिया है। कि हाँ, सच्ची में तो छोड़ ही दिया है।
सच में तो उसने छोड़ दिया है, वो तो उसकी स्वरूप एकाग्रता की बढ़ती हुई वीतरागता रूप जो भूमिकाएं हैं उनमें आ पड़ता है, वो तो छोड़ बैठा है। और जो साधक यदि उस व्यवहार को पकड़ ले तो साधक ना रहे। यहां लिखा देखो, गुरुदेव श्री ने फरमाया उसने व्यवहार छोड़ दिया, यानी क्या किया है उसने उस व्यवहार के प्रति की रुचि को, उसमें उपादेयता को, उसमें लाभपने को, उसके स्वामित्व को, उसके एकत्व को, उसके कर्तृत्व को, उसके कर्तव्य को छोड़ दिया है। बोलो, इसका नाम व्यवहार को छोड़ दिया है। यदि व्यवहार परिणति में से ही छूट गया जाए तो पूर्णता प्राप्त हो, फिर तो केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय भाव प्रकट हो जाए पर्याय में। लेकिन ये रुचि से देखो, आत्मार्थी है ना अपन, तो अपन अपनी अपेक्षा से बात करते हैं। रुचि में से, लाभ बुद्धि में से, उपादेय बुद्धि में से छोड़ते हुए राग से स्वामित्व, राग का एकत्व, राग में कर्तृत्व और राग से कर्तव्य जब छूटता है तब ये आत्मा, भगवान आत्मा दर्शन देता है। नहीं तो ये तिनके की आड़ में पहाड़ छुपा रह जाता है, वो वाली बात बन जाती है। यानी जो 17-18 गाथा में कहा, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको अनुभव में आ ही रहा है, फिर भी जानने में क्यों नहीं आता कि तेरे लक्ष्य में राग बरतता है, इसलिए वह प्रगट परमात्मा तेरे पर्याय में अनुभव में नहीं आ रहा। एक बहुत गजब की बात है। ये शब्द एक बोला गुरुदेव ने, लेकिन इसमें भाव बहुत भर दिया, व्यवहार छोड़ दिया। गजब मार्ग भाई ऐसा है, अपने ज्ञान गोस्वामी